ये हमारा गरम गरम चीज़ी लज़ानिया जो है ये तैयार है। कीटो फ्रेंडली है, इसके अंदर कोई पास्ता या कोई वीट वगैरह नहीं यूज़ हुई है। ये अब हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं चारों लेयर्स जो है हमारी वाइट सॉस की और रेड सॉस की, और जो लज़ानिया शीट्स जो बेसिकली ज़ुकीनी के स्ट्रिप्स हैं वो नज़र आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बनाएंगे लज़ानिया। और इस लज़ानिया की ख़ास बात यह है कि एक तो ये लो कार्ब है, दूसरा ये ग्लूटेन फ्री है। जिन लोगों को सीलियक डिजीज़ है या ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या वीट से एलर्जिक है वो भी ये लज़ानिया बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी रेड मीट सॉस यानी बोलोनेज सॉस बनाएंगे और इसके लिए मेरे पास 1 चम्मच जो है गार्लिक पिसा हुआ यानी लहसुन पिसा हुआ है और 1 चम्मच जो है वो टिक्का मसाले का पाउडर है। और इसके अलावा मेरे पास 1 पाव कीमा है और 1 पाव टमाटो पेस्ट का कैन है। तो ये मैं बेसिकली हांडी के अंदर बना रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मिट्टी की हांडी यूज़ करती हूँ कुकिंग में, क्योंकि ये कि मिट्टी की हांडी यूज़ करना सेहत के लिए मुफीद होता है। तो ये मैंने हांडी के अंदर 1 पाव अपना कीमा जो है ये डाल दिया है और साथ ही साथ ये 1 चम्मच जो है तिक्का मसाला वो मैं डाल रही हूँ। तिक्के मसाले के अंदर काफ़ी नमक होता है, अगर आपको नमक मिर्च कम ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच जो है गार्लिक यानी कि लहसुन जो है पिसा हुआ ये मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं कोई और मसाले नहीं डाली, लेकिन अगर आपको हरी मिर्च या कोई और मसाले पसंद हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास 1 पाव का कैन है टोमेटो पेस्ट का, ये सारे का सारा मैं डाल दूँगी। मैंने बेसिकली ना बीफ का कीमा यूज़ किया, आप कोई भी और कीमा यूज़ कर सकते हैं, इवन चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ना चिकन अवॉइड करती हूँ। अगर देसी चिकन हो तो वो ठीक है, लेकिन ये कि ब्रॉयलर चिकन जो है वो ठीक नहीं होता है। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है हम कीमा जो है इसके अंदर ये टोमेटो पेस्ट ऐड कर रहे हैं। नमक मिर्च मसाले आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह पकाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में कीमा जो है ये मेरा गल गया था। लेकिन ये कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, जो टोमेटो पेस्ट का पानी था उसी में ही ये कीमा जो है ये पक गया था। आप देख सकते हैं हमारी कंसिस्टेंसी जो मीट सॉस की है ना ये ऐसी होगी। और जब तक आपका कीमा जो है वो गल रहा हो उस वक्त तक आप अपनी वेजिटेबल्स तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास ज़ुकीनी है, इसको उर्दू में माड़ू कद्दू कहते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास मशरूम है, फ्रेश बटन मशरूम्स आप दिए गए नंबर पर से हासिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च है, ऑलिव्स हैं, जैतून है। जब तक हमारा कीमा गल रहा है हम अपने मशरूम्स जो है वो स्लाइस कर लेते हैं। ये मैं फ्रेश बटन मशरूम्स यूज़ कर सकती हूँ। आप कोई भी मशरूम्स, ऑयस्टर मशरूम, पोर्टेबल हो या जो भी आपके पास हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये आपने हमेशा धो के फिर आपने इसको स्लाइस करना है और कुक करके इसको खाना है, क्योंकि इसमें गैरेटिन होती है और गैरेटिन जो है वो हार्मफुल होती है। तो बेसिकली आप कोई भी मशरूम जो है वो स्लाइस कर लेंगे। मैंने स्लाइस कर लिए हैं। फ्रेश मशरूम्स आप दिए गए नंबर पर हासिल कर सकते हैं। कैंड मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैंड मशरूम्स बहरहाल सेहत के लिए उतने मुफीद नहीं होते जितने के फ्रेश बटन मशरूम्स जो है वो फ़ायदेमंद होते हैं। मशरूम स्लाइस करने के बाद हम इसी तरह हम अपनी शिमला मिर्च जो है वो स्लाइस कर लेंगे। मैं ग्रीन शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज या जो है किसी और कलर की शिमला मिर्च हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लज़ानिया में जितने कलर्स होंगे, किसी भी डिश में वेजिटेबल के जितने भी कलर्स होते हैं वो डिश की अपील जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और हर कलर के साथ आपको डिफरेंट फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये चूँकि मैंने जूलियन कट में ही काटा था, आपने मशरूम इसी तरह मैंने जूलियन कट में ही जो है अपने जो शिमला मिर्च है वो भी काटी है। अब ये हमारी लज़ानिया शीट्स जो कि बेसिकली माड़ू कद्दू यानी ज़ुकीनी होगी वो हम काट लेते हैं। ज़ुकीनी को आपने अच्छी तरह धो के उसका हेड एंड और टेल एंड काट लेना है और पीलर से जो है आपने इसको स्लाइसेस जो है उसके बना लेने हैं। अब देखते हैं ये वाइड रिबन्स जो हैं ये हमने लज़ानिया शीट्स की तरह वाइड रिबन्स इसके जो है स्लाइस कर लिए हैं। और इतनी देर में हमारी रेड मीट सॉस जो तैयार हो गई। ये मैंने एक बाउल के अंदर जो ये निकाल ली। अब हम अपनी वाइट सॉस यानी बेशमेल सॉस बनाते हैं। बेशमेल सॉस में मैदा या आटा यूज़ होता है वो हम नहीं यूज़ करेंगे। मैं रिकोटा चीज़ यानी कि खोया, ये लस्सा खोया के नाम से आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली मैं 1 पाव यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 अंडा जो है वो डाल दिया है। बेसिकली ये सारी डिश के जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो आपके खोए से यानी कि लस्से खोए से आ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में रिकोटा चीज़ कहते हैं।
चाहिए। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च जो है डाली है इसके अंदर, और इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है ये नमक, मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, वो मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर आप फ्लेवरिंग के लिए मैं ऑरिगेनो यूज़ कर रही हूँ, आप थाइम या बेसल या कोई भी अपना हस्बे जायका जो है फ्लेवर्स वो ऐड कर सकते हैं, सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, मैं वो एक अलहदा लेयर के तौर पे ही लगाऊंगी। और ले ये हमारी रेड मीट सॉस भी तैयार हो गई है, वाइट सॉस यानी बेशमेल सॉस भी तैयार हो गई है, ऑलिव्स हमारे सब्जियां वगैरह तैयार हैं, पास्ता की जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी वो भी तैयार है, और ये मैंने साथ ही चेडर चीज़ जो है और मोज़रेला चीज़ बेसिकली तकरीबन 100 ग्राम दोनों जो मैंने श्रेड करके रख ली हैं। इन तमाम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द अरेंज करके रख लें, क्योंकि अब हमने लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के लिए ये मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की 1 लेयर सबसे नीचे जो है ये लगा रही हूँ। मेरे पास पायरेक्स की डिश है, जितनी डीप डिश होगी ना उतनी आपकी लजानिया की लेयर्स नज़र आएंगी, जो कि अच्छी लगती हैं। ये सारी डिश को मैंने ऑलिव ऑयल से जो है लाइन कर लिया। अब सबसे पहले बॉटम में आपने मीट सॉस की लेयर लगानी है, उसके बाद अपनी जो पास्ता शीट्स हैं यानी कि जुकीनी के जो रिबन्स हैं वो लगाने हैं, उसके बाद वाइट सॉस लगानी है, और उसके बाद चौथी लेयर आपकी सब्ज़ी की होगी। फिर ये रिपीट कर लेना है। उसी तरह रेड मीट सॉस हमने लगाई, फिर से हमने उसके ऊपर अपनी लजानिया शीट्स लगाई, और फिर ये वाइट सॉस जो है ये हम लगा रहे हैं, और उसके ऊपर ये जो मैं अपने ऑलिव्स और सब्ज़ी वगैरह जो है ये मैं डाल रही हूँ। इसके ऊपर फाइनली जो सबसे ऊपर की लेयर है वो मैं चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो मैंने मिक्सचर बनाया है श्रेड करके मैंने रखी हुई है वो मैंने लगा दी है। ये आप देख सकते हैं ये हमारी डिश जो है ये पूरी भर गई है। इसके किनारों में आप देखें ये सारी आपको कलर जो है ना रेड, वाइट, ग्रीन ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपने ये देखना है कि डीप डिश होगी तो आपके कलर ज़्यादा नज़र आएंगे, और जितना किनारों पे आप फिलिंग करेंगे ना उतनी आपकी डिश ज़्यादा प्यारी और मज़ेदार लगेगी। अब आपने अपना लजानिया जो 375 डिग्री फ़ारेनहाइट या 190 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है, और जब बेक हो जाए तो फ़ौरन ही निकाल लेना। तकरीबन आपने 20 मिनट इसको सेट होने के लिए रख देना है। अब आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी जंक फूड एडिक्टेड हैं उनके सामने रख दें, उनको पता भी नहीं चलेगा ये लो कार्ब लजानिया है। बिस्मिल्लाह करेंगे। ये लो कार्ब लजानिया एक ऐसी डिश है कि जिसके अंदर आपके मैक्रोज के मुताबिक फैट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि वेजिटेबल्स की शक्ल में आपको मिल जाएंगे। इंतहाई लजीज हैं, आप बना के भी रख सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपका जी चाहे तब आप निकालें और खाएं। 1 मील अ डे के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। कैसा लगा? हाँ, जो चाइना में खाने खाएं वो इस तरह के हैं कि उससे ज़्यादा मज़े का है। तो ये लजानिया बनाइएगा और अपने प्यारों के साथ एंजॉय कीजिएगा, और देखिएगा उसके बाद जैसे ये मेरे भाई अब्दुलसलाम के फेस के ऊपर स्माइल आई है वैसे ही उनके फेस पर भी स्माइल आएगी, क्योंकि इससे वेट गेन नहीं होता। इस तरह की मज़ीद मज़ेदार हेल्दी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।